आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट 17 दिसंबर को होगी, इसीलिए हम लोग अब डेली एक प्रीवियस ईयर देखते हैं। देखिए, यह प्रीवियस ईयर जो हो जाएगा 26/12/2021 की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा की है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल दिया गया। देखिए, यह जो हो जाएगा, यह क्वेश्चन करेंट अफेयर का हो गया। साहित्य में 2021 में नोबेल जो हो जाएगा अब्दुल रज्जाक को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम अफीम युद्ध का समीपन करने वाली संधि थी। देखिए, प्रथम अफीम युद्ध जो हो जाएगा 1839 से 42 तक हुआ था। यह युद्ध हो जाएगा ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो हो जाएगा नॉनकिंग के संधि के तहत समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अरुणोदय या अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। देखिए, अरुणोदय योजना जो हो जाएगा यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। यह असम द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। देखिए, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 1962 में एशियाई खेल का आयोजन जो हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। देखिए, एंकर शब्दावली का उपयोग जो हो जाएगा रेल्स रिले में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चेन मेंग किस स्पर्धा की खिलाड़ी चैंपियन है। देखिए, चेन मेंग जो हो जाएगा यह टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, किरचॉफ्स का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टियर नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। देखिए, धारा नियम जो हो जाएगा आवेश पर आधारित है, लेकिन वोल्टियर नियम ऊर्जा पर संरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था। देखिए, फिट मोबाइल एप्लीकेशन यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। यह खेलकूद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1938 में ह्यूमेलियन का विक्रय आरंभ किया था। यह जो हो जाएगा एली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्न में से किसने ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा बराक ओबामा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह भी करेंट अफेयर का ही पुस्तक से क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, सोनार संक्षिप्तीकरण है। देखिए, सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह अनुक्रम कह रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ZWTQ। देखिए, नीचे जो हो जाएगा -3 हो रहा है, फिर ऊपर देखिए ADGJ यहाँ +4 का वृद्धि हो रहा है। ठीक, देखिए, नीचे -3 का कमी हो रहा है, ऊपर +3 का वृद्धि हो रहा है। इस प्रकार इसका अगला लेटर N17M हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से पौनी में कौन सी धातु मिनीमाटा रोग का कारण बनती है। देखिए, मिनीमाटा रोग का कारण जो हो जाएगा पारा की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए, लुप्त संख्या चुनने के लिए कह रहा है। ठीक, देखिए, इसको बनाने के लिए 1 का क्यू -1 कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 2 का क्यू -1 कर दीजिएगा तो 7 आ जाएगा। 3 का क्यू -1 कर दीजिएगा तो 26 आ जाएगा। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, यहाँ 7 का क्यू -1 कर दीजिएगा, 343 में से 1 घट जाएगा, 342 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, गंधार कला शैली समन्वय है। देखिए, गंधार कला शैली का संबंध हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गंधार कला शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल
कहाँ निर्माण की जाएगी? देखिए यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका निर्माण जो हो जाएगा परभनी महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? देखिए चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कहता है निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम होगा। देखिए सबसे पहले बीटा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद गामा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? देखिए यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अंतर्जातीय विवाह के लिए उड़ीसा सरकार ने सुमंगलम योजना का प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष निर्धारित किया गया? देखिए जल अधिनियम जो हो जाएगा 1974 में धारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कृष्णा सोबती को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हो जाएगा 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? देखिए 33वें जो हो जाएगा यह पेरिस शहर द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34वें ओलंपिक जो हो जाएगा लॉस एंजल्स यूएसए के शहर में होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, यह भी देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा किया गया। देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना जो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार को जाना जाता है। देखिए कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। देखिए अशोक चक्र जो हो जाएगा यह 1952 से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजीत गुप्ता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? देखिए हाथ मिलाने वाला प्रश्न में इसका फॉर्मूला होता है n × n - 1/2। तो इसका हो जाएगा 10 व्यक्ति हाथ मिलाता है 10 × 9/2। ये कट गया तो 9 × 5 = 45। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है सांची मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? देखिए सांची स्तूप को जो हो जाएगा मूल रूप से अशोक द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सांची को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो हो जाएगा अनुच्छेद 102(3) के तहत जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यूटोपिया के लेखक कौन था? थॉमस मूर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। देखिए सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। सबसे पश्चिमी बिंदु गहीर माथा है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम का प्रायोजक कर्ता कौन था? विश्व बैंक के मिशन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए यह भी क्वेश्चन करेंट अफेयर का होगा। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता वह स्टीमिंग प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। देखिए भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। देखिए प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में जो हो जाएगा प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए मौलिक कर्तव्य से स्वर्ण सिंह समिति कमेटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। स्वर्ण सिंह समिति कमेटी का 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 4 के क में जोड़ा गया।
भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। जिस समय मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया उस समय इसकी संख्या कुल 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया। इस प्रकार अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से चित्रकार को नादिर उल उस्त के खिताब से नवाजा गया, यानी किस चित्रकार को नादिर उल उस्त के खिताब से नवाजा गया जहांगीर के शासनकाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूध में उपस्थित शर्करा है, देखिए दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है फजल अली आयोग संबंधित है। देखिए फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ, यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? देखिए 8649 संख्या जो जगह यह पूर्ण संख्या है, यह 93 का स्क्वायर होता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है अपूर्वी चंदोला का संबंध है। देखिए अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? देखिए 1942 में भारत का वायसराय लॉर्ड लिंकन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी को न लाभ होता है न हानि क्या कहलाता है? यह जो हो जाएगा सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसने रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? यह जो हो जाएगा आर्द्रभूमि का संरक्षण संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। रामसर संधि में भारत 1982 में शामिल हुआ। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम था रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सौर सेल बनने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह ब्लास्ट फ्रीजिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक पेम्पेलेंट टैंक को विकसित किया है? यह जो जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह भी देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कुल कितनी है? 21 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? देखिए भारत में जाति प्रथा का वर्णन इनमें से कौन नहीं है? जाति जन्म से निर्धारित होती है। देखिए ये जाति प्रथा का वर्णन है। विवाह समूहों से सदस्यों में भी हो सकता है। देखिए ये भी जाति प्रथा का उदाहरण है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये जाति प्रथा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन है। 56 कहता है एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा है। देखिए एलर्जन के प्रति IgE होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः होता है 80S 70S तथा 70S। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? यह देखिए यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो जाएगा अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? देखिए वन और स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यह गलत है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? देखिए यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। दाई दीदी क्लिनिक योजना जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9:50 पर क्लर्क ने यात्री को यह सूचना दिया था। ठीक,
62 नंबर क्वेश्चन कहता है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। देखिए सप्त क्रांति अवधारणा को प्रतिपादित राम मनोहर लोहिया ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से केरल में जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश में कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था। राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, इसको गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिकीय रिएक्टर का वह कौन सा अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए अभिक्रिया को नियंत्रित जो हो जाएगा नियंत्रण क्षर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नियंत्रण क्षर में कैडमियम या बोरोन का क्षर। फिर कहता है मंदक। देखिए मंदक जो हो जाएगा इसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है 68 नंबर क्वेश्चन वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो प्रथा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की संघीय प्रणाली में शून्य काल का आशय है। देखिए शून्य काल का आशय प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है पूरा का अर्थ है। देखिए पूरा का फुल फॉर्म हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्योंकि पूरा का होता है प्रोविजनल PROVISION प्रोविजन ऑफ अर्बन URBAN अर्बन एम्यूनिटीज AMENITS एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया इन RURAL रूरल एरिया। पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। देखिए इम्पैक्ट एक इंडेक्स है, इसका संबंध जो हो जाएगा प्रवासी से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया मेरठ षड्यंत्र केस में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 कहता है नौम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए नौम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य में भारत का सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार देखिए यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है। यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए यह जो हो जाएगा रूस इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। देखिए समूह का उदाहरण परिवार के सदस्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। निसार जो हो जाएगा एन्स हो गया नासा, आइस हो गया इंडिया, NASA, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नासा और इंडिया का संयुक्त प्रोजेक्ट है। 78 कहता है भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना कृषिगत विकास तथा उन्मुख समृद्धि थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा गृह मंत्रालय खेल पुरस्कार के समापन से जुड़ा है। देखिए खेल पुरस्कार के समापन से जो हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय जुड़ा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की या वियतनाम देश की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष संघर्ष की अवधारणा किसने दी। कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
पेले किस खेल से संबंधित है? देखिए पेले का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है। देखिए दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में समावयवी एकता होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उत्पादक संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु डैश होता है। देखिए उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा आज हो जाएगा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से वह 8 राज्य गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों को मौनों में शामिल करते हुए कितनी संख्या 5 से भाज्य है? तो 101 संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। देखिए CVC इसी को कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। CBC की स्थापना 1964 ईस्वी में के संथानम की सिफारिश पर की गई थी। किसके सिफारिश पर? के संथानम की सिफारिश पर। आगे कहता है 91 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया वह जो हो जाएगा किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? बस स्टार्च या मंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? देखिए यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। स्वयं पोर्टल से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है आमने सामने की अंत क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करें डैश कहलाता है? सूक्ष्म समाजशास्त्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरुषों के चक्का एस्किस का वजन होता है 2 kg, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए? देखिए क्वाड में USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? देखिए कटी बिहू जो हो जाएगा असम राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस पर यह भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस प्रकार हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर 26/12/2021 में जो हुआ था उसका देख लिए। फर्स्ट शिफ्ट का यह है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, सभी का प्रीवियस ईयर कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।